हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप सब? आई रियली डू होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग। हम लोग बेसिकली 3 लोगों के लिए देखने वाले हैं, फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त कमिटेड हैं, ओके? गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, क्रश हो बेशक आपका, आप लोग बेशक मैरिड हो एक-दूसरे से, तो ये वाली एनर्जीज़ आप लोगों के लिए रहेंगी। सेकंडली हम लोग उन लोगों के लिए देखने वाले हैं जो कि इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, लाइक आप लोग एक-दूसरे के साथ हो लेकिन यहाँ पर ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, लाइक ब्लॉक वाली कंडीशन है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हम लोग आपके लिए लेने वाले हैं और उनके लिए देखने वाले हैं कि कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड थर्डली हम लोग उन लोगों के लिए देखने वाले हैं जो कि इस वक़्त सिंगल चल रहे हैं। एट द एंड में आपका रिलेशनशिप बाकी के 12 ज़ोडिएक साइन के साथ भी देखने वाला हूँ कि वो आपको लेकर किस एनर्जी के अंदर है, ठीक है? माइंडफुल रह के रीडिंग को देखना है आप लोगों ने, जितनी चीज़ें आप लोगों से रेज़ोनेट होती हैं, उतनी ही लेनी है आपने, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है, ओके? लेट्स स्टार्ट फॉर यू कैंसर्स। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द फ्रॉम द कमिटेड वंस। यूनिवर्सिटीज गाइड में फॉर द कैंसर्स जो इस वक्त कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर चल रहे हैं, फॉर द कैंसर्स। यूनिवर्सिटीज गाइड में फॉर द कैंसर्स, पर्सन ऑन योर माइंड कैंसर। यूनिवर्सिटीज गाइड में फॉर द कैंसर्स, पर्सन ऑन योर माइंड कैंसर। थैंक यू सो मच। पर्सन ऑन योर माइंड, committed ones, cancers, person on your mind, cancers. Cancerous person on your mind. Thank you, universe. Thank you so much. Two of Wands. We have the Tower, Seven of Cups. Wow. And we have the Page of Wands. एंड वी हैव द डेविल। डेविल का कार्ड आना चाह रहा था जब मैं शफलिंग कर रहा था आपके लिए, बट मैंने इसको नहीं लिया। जिस एनर्जी ने आना है उसने आ ही जाना है, ओके? पहली बात, बहुत खूबसूरत नजर आई है जो मुझे आपके लिए। मुझे नहीं याद पड़ता है कि मैंने कौन से ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग की थी जिसके अंदर ये सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी यहीं पर आई थी, ठीक है? थर्ड कार्ड ही आया था आपके लिए, बट ये सीधा आया था वहाँ पे। अब मुझे नहीं याद मैंने किस ज़ोडिएक साइन के अंदर की थी, बट यहाँ पर कैंसर्स आपके लिए जो ये कार्ड आया है, ये उल्टा आया है, ओके? मुझे ऐसा लगता है दैट आप जो है आजकल फुली क्लियर्ड हो चुके हैं, ठीक है? सेवन ऑफ कप्स की अगर यहाँ पर मेरे पास अगर मैं बात करता, तो ये मेरे पास अगर सीधा होता तो इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ होती जिसके अंदर ये पर्सन कन्फ्यूज़ अगर देखा जाए तो, ठीक है? उसको पता नहीं है कि मुझे लाइफ के अंदर क्या चाहिए। बट अगर हम लोग इसके नेक्स्ट कार्ड को देखें तो पेज ऑफ वैंड्स एनर्जी है, इस पर्सन ने ये चूज कर लिया है कि उसके उसको लाइफ के अंदर क्या चाहिए, ठीक है? और उसको हासिल करने के बाद, उसको चूज करने के बाद आजकल काफी ज्यादा खुश नजर आता है, ओके? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग कैंसर्स। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर ओन लाइफ राइट नाउ, ठीक है? डिसाइड कर लिया आप लोगों ने लाइफ के अंदर आपको क्या चाहिए है, आप खुश हो, आप आगे बढ़ रहे हो, एंड यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर ओन सेल्फ। प्लस मुझे आपको ये बताना है दैट आपका ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चलता हुआ नज़र आता है। बट आई डू सी वन थिंग एज़ वेल, जहाँ पर कोई पास्ट पर्सन इस वक़्त आप लोगों के ऊपर नज़रें आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स। कोई पास्ट पर्सन है जो कि इस वक़्त आप लोगों पर नज़रें गड़ाए बैठे हैं, ठीक है? नज़रें गड़ाए बैठे हैं एंड बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों की तरफ नेगेटिविटी भेजते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? आप और आपका पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा इस वक़्त फुली सैटिस्फाइड मुझे नज़र आता है, ठीक है? बट ये कोई और थर्ड पर्सन है जो कि पास्ट लाइफ़ से मुझे नज़र आता है आपकी आपकी लाइफ़ के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इस वक़्त नेगेटिव एनर्जीज़ आप लोगों की तरफ भेजता हुआ नज़र आता है। बट आई डू सी वन थिंग एज़ वेल फॉर यू कैंसर, जहाँ पर आपका जो पर्सन है, उसको पता है कि आपकी लाइफ़ के अंदर ये पास्ट पर्सन कौन है, ठीक है? और मुझे ऐसा भी लगता है दैट उनको हमेशा से जो है वो आपके पर्सन को इन इन आपके इस पास्ट पर्सन से इनसिक्योरिटी ही रही है। ठीक है? तो ये जो पास्ट पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए, ये इस वक़्त जो है वो थोड़े-से ना कन्फ्यूज़ हो रखे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो आपकी तरफ आएँ या ना आएँ। लेकिन वो इस वक़्त बहुत परेशान है आपकी तरफ आने के लिए। एंड वी हैव द टावर एनर्जीज़ व्हिच इज़ टेलिंग मी दैट आपके और इनके दरमियान में चीज़ें पास्ट के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत के लिए आगे चली हैं, लेकिन चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई हैं, लिटरली, ठीक है? अब जो है वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ज़्यादा पास्ट में नहीं जा रहा हूँ, बस यही बात कर रहा हूँ दैट चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, बट ये पर्सन अभी भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है? इस पर्सन के सामने इस वक़्त टू ऑफ वैंड्स है, ठीक है? इस पर्सन ने
अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मुझे किस पर्सन को चूज़ करना है। बट आई डू सी इन योर एनर्जीज़ कैंसर, जो आपके ये पास्ट पर्सन है, इस वक़्त इनकी लाइफ़ के अंदर कोई और अपॉर्च्युनिटी मौजूद है, बट अभी भी ये आप लोगों को भूलने के लिए के लिए इस वक़्त तैयार नहीं है, ठीक है? इनको इस बात का यकीन ही नहीं है कि मेरा ये रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है? प्लस व्हाट आई डू सी इन योर एनर्जीज़ कैंसर, जहाँ पर आप लोग फुली मुझे क्लियर नज़र आते हो। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे लाइफ़ के अंदर क्या चाहिए, क्लैरिटी आपने लाइफ़ के अंदर जो है वो हासिल कर ली है, एंड आपका जो रिलेशनशिप है आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी तरफ जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ भेजने की कैंसर्स कोशिश जारी है, ठीक है? ये वाली एनर्जीज़ जो है ना, मुझे दोनों तरफ जाती हुई आपकी नज़र आती है, कैंसर्स दोनों के लिए। अब दोनों के लिए कैसे जाती हुई नज़र आती है? अगर आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं सही से? ओके, दोनों के लिए मुझे एनर्जीज़ कैसे जाती हुई नज़र आती हैं आपके लिए, इसके बारे में बात अगर मैं करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है दैट आपका जो पर्सन है ना कैंसर्स, उसको तो पता ही है कि आपके पास लाइफ़ में से कौन-सा ये पर्सन है जो कि आपको इस वक़्त दोबारा से अप्रोच करनी है, अब ये बैड एनर्जीज़ आपकी तरफ भेज रहा है अगर देखा जाए तो। बट यहाँ पर ये जो डेविल की एनर्जीज़ है ना कैंसर्स, मुझे ऐसा लगता है दैट आपको भी किसी न किसी चीज़ को लेकर ना इनसिक्योरिटी इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रख रही है। ठीक है? और मुझे ऐसा भी लगता है दैट आपका पर्सन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस परेशानी के अंदर परेशान है। लेकिन ये दोनों तरफ से एनर्जीज़ आ रही हैं मुझे। ना ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके आपका जो पर्सन है कैंसर्स वो सोच रहा है इस चीज़ को, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ आप सोच रहे हो इसको। ये दोनों तरफ से जो है एनर्जीज़ आ रही है मुझे, ये दोनों के लिए ही हैं। लेकिन यहाँ पर परेशानी की बात ये है कि आप किसी और परेशानी को लेकर परेशान हो, बट आपका जो पर्सन है वो आपके किसी पास्ट पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर आजकल होते हुए नज़र आते हैं। हम इसको क्लियर करेंगे आगे चल के जैसे कार्ड्स आएँगे। तो वो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि ऐसी एनर्जीज़ आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, ओके? ये आपका पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। वी हैव द जस्टिस कार्ड, वी हैव द टू ऑफ कप्स, we have the queen of swords, this is beautiful cancers, and we have the knight of pentacles card। अ, ओके, मुझे अब समझ आ रहा है आपके लिए ये वाली एनर्जी क्यों आ रही थी डेविल की। कैंसर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो आपका पास्ट पर्सन जो आपकी लाइफ से हट गया है ना, इनके लिए ये जो इनका कर्मा था ना, इनके लिए ये वो आया है, ठीक है? एंड आपने अपनी लाइफ के अंदर जो हासिल किया है ना, वो आपका ट्रू सोलमेट है, वो आपका ट्रू पर्सन है, ठीक है? आई डू सी वन थिंग इन योर एनर्जी कैंसर्स, जहाँ पर मुझे लगता है दैट आपने ना जो डिज़र्व करते थे ना आपके पास्ट पर्सन, आपने उनके साथ वो ही किया है। ठीक है? देखो, मानना ना मानना वो आप लोगों पे है, ठीक है? आपके पास पर्सन की बात कर रहा हूँ, वो उनके ऊपर है कि वो माने या ना माने, बट उनके साथ जस्टिस ही क्रिएट हुआ है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है दैट फैमिलीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ रही हैं इस चीज़ को लेकर। प्लस मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि जस्टिस जब हमारी लाइफ़ के अंदर आता है तो यहाँ पे ना बड़े मसले होने के बारे में बताता है, ठीक है? सेल्स हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ठीक है? लॉयर हो गया, ऐसे ऐसे प्रोफ़ेशन के अंदर में भी आप लोग कैंसर्स हो सकते हो। बट आई डू सी वन थिंग एज़ वेल कैंसर्स, जहाँ पर आपका पास्ट पर्सन जो है वो आप लोगों ने उनसे जो है वो कता ताल्लुकी कर ली है, आप उनसे आगे बढ़ गए हो, बट वो उनका कर्मा ही है, ठीक है? उनका भला है। उन्होंने मुझे मुझे ऐसा लगता है दैट उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वज़ह से ना आप उनको जो है वो कह लो खैर-बात कह के आगे बढ़ गए हो, ठीक है? उनका उनका कह लो कर्मा उनकी तरफ वापस आया है। एंड फॉर फ्रॉम द टू ऑफ कप्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है दैट आपका जो रिलेशनशिप चलता हुआ मुझे नज़र आता है कैंसर, वो बहुत लॉन्ग वेटेड था, ठीक है? आप लोग किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप के अंदर थे, ठीक है? एंड आपको कहीं न कहीं पे इस चीज़ की क्लैरिटी थी कि मुझे इस पर्सन को जो है वो कोई ना कोई कमिटमेंट देनी है, और आपके पर्सन ने बहुत लॉन्ग जो है वो इस चीज़ का वेट किया है कि उनको आपकी तरफ से कोई कमिटमेंट मिले, कोई ना कोई आप लोगों की तरफ से कोई उनको क्लैरिटी मिले, और वो क्लैरिटी आपने उनको दी है। तो उनके लिए भी जस्टिस हुआ है और आपके पास पर्सन के लिए भी जस्टिस समहाउ, ठीक है? वो उनकी एनर्जीज़ के अंदर जैसे भी हुआ, माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन हुआ है उनके लिए भी, ठीक है? लटका के रखना इज़ नॉट अ चॉइस, ठीक है? आप लोग ने लटका के नहीं रखा, आपने छोड़ दिया, आप लोग आगे बढ़ गए हो, तो ये चीज़ सबसे बेस्ट नज़र आती है मुझे। अब यहाँ पे डेविल की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है ना, मुझे मुझे ऐसा लगता है दैट आप दोनों में से कोई ना कोई पर्सन जो है वो मुझे ना दूर नज़र आता है, एक-दूसरे से, ठीक है? अब ये जो दूरी वाली कंडीशन है ना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो है वो ना ओवरथिंकिंग का बाइस बन रही है। ओवरथिंकिंग का बाइस बन रही है, जिसकी वज़ह से आप में भी परेशान हो कैंसर, या फिर आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बट मुझे मेजरली जो परेशानी वाली कार्ड बता रहा है ना, वो आपके पर्सन की तरफ से बता रहा है कैंसर, कि आपके पर्सन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर होते हुए नज़र आते हैं फ्रॉम द पास्ट पर्सन ऑफ योर्स। क्यों? क्योंकि वो इस वक़्त आप लोगों से हो सकता है दूर हो, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है दैट आपके जो पर्सन है कैंसर्स, दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर करियर राइट नाउ, ठीक है? कमाने के ऊपर।
ज़्यादा उनका फ़ोकस नज़र आता है मुझे और कमाने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो आप लोगों से दूर हैं, ठीक है? 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल 10 10 की एनर्जी है ये आपके लिए। एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, ब्यूटीफुल भाई, अरे भाई, ब्यूटीफुल कैंसर्स, आई वांट यू टू क्लेम दिस इज मोस्ट पॉजिटिव फॉर यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट आप और आपकी फैमिली कैंसर और आपके पर्सन की फैमिली दोनों के दोनों जो है इस वक्त स्टेबल हैं। सब कुछ जो है वो फैमिलीज के अंदर स्टेबल चलता हुआ नजर आता है और बहुत ज्यादा कह लो टाइम के बाद आप ये फीलिंग एक्सपीरियंस करते हुए नजर आते हो जहाँ पर आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है और आपका जो पर्सन है ना उसको भी कोई टेंशन नहीं है फ्रॉम द फैमिलीज। फैमिलीज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा कह लो स्टेबल है आप दोनों के इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। एक बहुत बहुत हल्की-सी ना एनर्जी आ रही है मुझे कैंसर साहब के लिए और ये ना आप की तरफ से नहीं है, आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से है, ठीक है? आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है दैट ना कैंसर्स आपके पर्सन की जो फैमिली है ना, उनको किसी चीज़ को लेकर ना आपसे क्लैरिटी चाहिए। अब ये क्लैरिटी क्या है, मुझे नहीं पता है और मैं ज़्यादा इसमें जा भी नहीं रहा हूँ क्योंकि जो मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ से, मैं उसको यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूँ। और कैंसर मुझे ऐसा भी लगता है दैट आपका ये जो पर्सन है ना, लव मैरिज वाली एनर्जी तो मुझे यहाँ पे दे रही है कार्ड्स, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट अगर आपका जो पर्सन है अ, बहुत ज़्यादा कह लो रोड़े अटकाने वाली एनर्जीज़ के बाद आपकी लाइफ के अंदर आया है फ्रॉम योर फैमिली। कैंसर आपकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा रोड़े अटकाए हैं आपके इस रिलेशनशिप के अंदर, बट समहाउ ये जो जस्टिस क्रिएट हुआ है ना, ये 3 लोगों के लिए इस वक़्त मुझे लगता है। आपके पास पर्सन, आपका पर्सन और आपकी फैमिली। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कैंसर्स दैट योर कर्मा इज़ वेरी स्ट्रांग राइट नाउ, जिसकी वजह से आप लोग आज इस वक़्त जो हासिल करके बैठे हो ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके गुड कर्मा की वजह से है। ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग ज़रा कार्ड ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मेरे पास ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो नीचे आई है, मेरे पास टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है? तो ये क्लैरिटी जो है, वो चाहती है आपके पर्सन की फैमिली, टू ऑफ कप्स, जस्टिस एंड टेन ऑफ कप्स। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके लिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कैंसर्स कि ये वाला कॉम्बिनेशन आपके पर्सन और आपके दरमियान आपकी फैमिली, ये जो है काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन सिचुएशन खराब रही है पहले, बट इसके अंदर भी जस्टिस हुआ है आपके लिए। तो ये जस्टिस तभी होता है, देखो जस्टिस ऐसा नहीं है कि आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अच्छा होगा। आपने अगर पीछे अच्छा कर्मा किया है तो अब आपके लिए जो है वो अच्छा कर्मा आएगा। अगर आपने पीछे अच्छा कर्मा नहीं किया है तो आपके लिए जो है वो अच्छा कर्मा नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए बन रही है। बट कोई क्लैरिटी है जो कि आपके पर्सन की फैमिली को आपसे चाहिए, ओके? वी हैव द फूल कार्ड, वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कैंसर्स दैट आपका पर्सन अभी भी कहीं कहीं ना कहीं पर जो है वो स्टक है। यू आर रेडी टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ विद योर पर्सन, ठीक है? लिटरली ये जो है वो मैरिज के बाद वाली हो सकती है। द फूल की एनर्जी जो है वो लिटरली जो है वो ना स्टार्ट से बिगिनिंग करना, ठीक है? न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। और ये 10 ऑफ जो हमारे पास 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे और ऊपर ये वाला जो कार्ड है ना, अगर आप लोग इन चारों कार्ड्स को देखो तो 2 फैमिलीज़ मिलकर इस रिलेशनशिप को एक न्यू कह लो लेवल, एक न्यू जो है वो बिगिनिंग की तरफ लेकर जाना चाहती हैं। बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बिटवीन, मुझे ऐसा लगता है दूसरी फैमिली की तरफ से हो सकता है यहाँ पर कोई रुकावट है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है दैट उनको यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है और यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो क्लैरिटी है ना, अगर आप लोग इन चारों कार्ड्स को देखो, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो पर्सन की फैमिली है, अभी उनको ना किसी चीज़ को लेकर अभी टाइम चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, दैट्स व्हाई दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद दिस थिंग, ठीक है? जहाँ पर वहाँ पे स्टकनेस मुझे आती आती हुई नज़र आती है आपके लिए, रुकावट है या फिर आपके पर्सन जो है वो अभी कहीं पर स्टक हैं। और स्टकनेस से मुराद यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पर रुके हैं या कोई मसला-मसाइल है। मुझे ऐसा लगता है दैट उनको जो है ना समझ में नहीं आ रही है कि आगे लाइफ के अंदर उनको जो है वो करना क्या है, या फिर कोई ऐसी जगह पर रुक चुके हैं, जहाँ पर उनको जो है वो ना समझ में नहीं आ रहा है आगे कि मुझे आगे क्या करना है लाइफ के अंदर, ठीक है? आई नो कि वो आपको पसंद करते हैं, पसंद जाना चाहते हैं, बट कि उनकी कुछ अपनी अपनी लाइफ के कुछ मसले-मसाइल हैं, ठीक है? इनका आपसे कुछ भी लेना-देना मुझे नज़र नहीं आता है। एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है? पिरामिड के एंड पे जो हमारे पास कार्ड आई है स्ट्रेंथ की, आप लोगों को ना इस वक़्त
हिम्मत रखनी चाहिए कैंसर्स, क्योंकि आपका जो पर्सन है ना वो भी बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाता हुआ नज़र आता है। ठीक है? वो भी बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको जो है वो इनसिक्योरिटी है फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर पास्ट पर्सन, ठीक है? एंड इनकी फैमिली को कोई ना कोई क्लैरिटी चाहिए आप लोगों से, और उसकी वजह से जो है वो चीज़ें इस वक़्त स्टक नज़र आती हैं मुझे। आई डोंट नो अभी क्या क्लैरिटी है, बट है यहाँ पे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दैट आप दोनों एक-दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी के नीचे स्ट्रेंथ की एनर्जी है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। ठीक है? बहुत लंबा इंतज़ार किया है कैंसर्स, अपने इस पर्सन को लाइफ़ के अंदर मैनिफेस्ट करने के लिए, लाने के लिए कोशिशें आपने जो की हैं, मुझे आपका हार्ड वर्क सिंपली यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है? तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, यू आर टोटली क्लियर राइट नाउ कि मुझे अब लाइफ़ के अंदर क्या चाहिए। ठीक है? यू आर नॉट इंडिसिसिव पर्सन, वेयर योर पर्सन इज़ आल्सो लाइक क्लियर्ड इन हर माइंड, इन हिज़ माइंड, ठीक है? जो भी आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो। In the bottom of the deck, we do have the Five of Wands, Death and Rebirth, and we have the Three of Pentacles. Okay, Three of Pentacles क्यों है यहाँ पे? Ten of Wands. अच्छा, एक एनर्जी जो मुझे देनी है आप लोगों को, कैंसर्स। कैंसर, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में इस वक्त ना थोड़ी सी दूरियां हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पर्सन को लगता है ऐसा दैट यू आर स्टिल इन्वॉल्व इन द थर्ड पार्टी कंडीशन राइट नाउ। ठीक है? ये यही इनसिक्योरिटी थी जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। ठीक है? उनको ऐसा लगता है दैट आप लोग अभी भी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करते हुए नज़र आते हो। बट वी हैव द डेथ एंड रीबर्थ एनर्जी, एंड वी हैव द फाइव ऑफ वांड्स एनर्जी। कैंसर्स, मैं आपको ना एक एडवाइस करना चाहता हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए। आप लोग ना बहुत सारे लोगों को ना आजकल इन्वॉल्व करके रख रहे हो अपनी सिचुएशन के अंदर, ठीक है? अब ये फैमिली है, अब ये आपके कोई भी है, ठीक है? आपके आस-पास लोग, बहुत सारे लोग मुझे नज़र आते हैं, 5-6 लोग हैं जो आपके आस-पास हैं, और बहुत ज़्यादा कह लो काम खराब करते हुए नज़र आते हैं। और मेबी ये 5 लोग जो हैं वो इधर से आ रहे हों, ठीक है? बिकॉज़ वी हैव द 2 ऑफ बैंड एनर्जी, बाकी यहाँ पर बैंड्स की एनर्जी कहीं पर भी नहीं है। तो मैं ये वाली जो एनर्जी है, ये यहाँ से एनर्जी हो सकती है आपके लिए। ये पास्ट पर्सन से हो सकती है। मेबी शायद पास्ट पर्सन का जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त कोशिशें कर रहे हैं, आपको दोबारा से लाइफ़ के अंदर हासिल करने के लिए। देयर लुक्स लाइक देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यू एंड योर फैमिली एंड योर लाइक करंट पार्टनर एंड योर पास्ट पर्सन, ठीक है? तो पास्ट पर्सन को जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है लाइफ़ के अंदर आने के लिए, वही द फाइव ऑफ हैंड्स। तो बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं, ठीक है? पास्ट पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा रोड़े अटकाने वाली जो है वो कंडीशन नज़र आती है। बट यहाँ पर वैन्स की एनर्जी है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट ये बहुत ज़्यादा जो है वो गलत करते हुए नज़र आते हैं। ये इस चीज़ को मान लिया कर के जस्टिस इनके लिए सर्व हो चुका है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। देखो, इस पर्सन के पास अपॉर्च्युनिटी मौजूद है, बट वो उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो उनका अपना जो है वो कसूर है। तो ये जो इतने ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो बना रहे हैं इस एक चीज़ को हासिल करने के लिए, कि आपको हासिल करने के लिए, वो चीज़ें खराब कर रहा है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, तो आप ये बात मान के चलो कैंसर्स, कि आपका जो पास्ट पर्सन है उसका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। ये जितनी भी कोशिशें कर लें, इनके लिए जो है वो कुछ नहीं है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर जो है वो मुझे मेजर रेड फ्लैग आंसर्स फ्रॉम यू, आपकी साइड से जो मुझे नज़र आता है यहाँ पर 5 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि मुझे लगता है दैट आप लोग 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी को अभी भी एंटरटेन करते हुए नज़र आते हो। मुझे पता है क्या लगता है कि आप लोग अभी भी इस पर्सन को एंटरटेन करते हुए नज़र आते हो। मुझे नहीं लगता है कि आपने क्लियर कट जो है वो चीज़ें कर दी हैं। अब अब ये आपकी तरफ से है, आपकी फैमिली की तरफ से है, बिकॉज़ यहाँ पर फैमिली भी है, आप भी हो, ठीक है? आपकी लाइफ़ के डिसीजंस हैं, ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे आपके लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वांड्स, यू नो दैट कि आपको क्या करना है। डिवाइस के सॉरी एडवाइस के अंदर जो कार्ड आ रहा है, वो ये बताना चाहता है आपके लिए, यू नो दैट कि आपको अभी लाइफ़ के अंदर क्या करना है, ठीक है? किंग ऑफ स्वॉर्ड को पता होता है, एंड अभी कार्ड्स ये बता रहे हैं दैट अभी आपको दिल से सोचने की बजाय ना प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए, और टोटली जो है वो मूव ऑन कर देना चाहिए इस चीज़ से। इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना बंद कर दीजिए कैंसर्स। आई डोंट थिंक सो कि ये आपके लिए जो है वो परफेक्ट चलता हुआ नज़र आता है। मे बी शायद इसी वजह से यहाँ पर ये स्टकनेस वाली एनर्जी बन रही है आपके लिए। इसीलिए आपका पर्सन जो है वो इनसिक्योर होता हुआ नज़र आता है। मे बी दे नो कि अभी तक देखो, एनर्जी स्टार्ट जो है वो 2 ऑफ वैंड्स हुई है। आपके पास पर्सन से एनर्जी स्टार्ट हो रही है। सो इसी से हिसाब लगा लो कि कोई ना कोई चीज़ है जो इफेक्ट कर रही है आपके रिलेशनशिप को इस वक़्त, कैंसर्स, ठीक है? या दैट्स इट। अब हम देखते हैं उनके लिए
आप आपकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप जानो और आपका काम जाने। नाउ वी गोना सी फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त ओके मैं इसको साइड पे रख दूँ। नाउ वी आर गोना सी फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द कैंसर्स जो कि इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। कैंसर्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द कैंसर्स पर्सन ऑन योर माइंड कैंसर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। Person on your mind cancers, person on your mind, person on your mind cancers, 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 person on your mind, no contact situation. Cancers, person on your mind, no contact situation. Thank you universe, thank you so much. Cancers, person on your mind, no contact situation. Thank you universe, thank you so much. Don't forget to claim the positive energies cancers. Okay, Ren. We have the Ace of Pentacles. We have the Hermit. We have the Ace of Cups. Devil. अरे यार Devil यहाँ पर भी है, Devil यहाँ पर भी है आपके लिए. And we have the King of Swords. पहले ही एनर्जी के अंदर आपके लिए दोबारा से डेविल आ चुका है। नो कॉन्टैक्ट वालों ध्यान कर लो क्या कर रहे हो तुम लोग। बहुत ज़्यादा आजकल लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आते हुए नज़र आते हो। यार नो कॉन्टैक्ट वाले दोबारा से मुझे थर्ड पार्टी के अंदर फंसे हुए नज़र आते हैं। दोबारा से थर्ड पार्टी के अंदर आ जाते हैं। वी आर द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज़ आई हैं आपके लिए। कितनी ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज़ आई हैं आपके लिए। कैंसर्स जो इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं ना कैंसर्स, थर्ड पार्टी की इंडिकेशन बहुत तगड़ी वाली कार्ड दे रहे हैं, बहुत तगड़ी वाली। ट्रस्ट मी बहुत तगड़ी वाली है, ठीक है? और मज़े की बात ये है कि जो थर्ड पार्टी की इंडिकेशन दे रहे हैं ना कार्ड, वो बंदा कुछ कर भी नहीं रहा दरमियान में आके। वो सिर्फ़ आपके और आपके पर्सन के दरमियान में आके बैठ गए हैं, ठीक है? वो कुछ नहीं कर रहे हैं इस वक़्त, नथिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठ चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ़। अब इससे हो क्या रहा है? इससे हो क्या रहा है? देखो एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड एस ऑफ कप्स है। आपके जो पास्ट पर्सन है ना कैंसर्स, अगर मैं थोड़ा-सा मोटा-मोटा आपको बताऊँ, तो आपके जो पास्ट पर्सन है ना मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे नज़र आते हैं, ठीक है? बट मुझे ऐसा लगता है कैंसर दैट यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम योर दैट पर्सन एंड अभी आप उनके लिए कुछ भी नहीं करने वाले हो, ठीक है? आप उनके लिए कोई एफर्ट नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं ले रहे हो। मीनव्हाइल आप किसी और पर्सन को जो है वो पसंद करते हुए नज़र आते हो जो कि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा कह लो पीस के अंदर है एंड आप लोग जो है वो उसके साथ एनर्जीज़ एक्सचेंज करने के बारे में सोच रहे हो, उसके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा विज़डम वाला पर्सन हो सकता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा अक्ल है, हाइली एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है? लेकिन आपका जो पास्ट पर्सन है, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट आजकल करता हुआ नज़र आता है। दे नो कि आपके दरमियान में ये जो अभी मसला-मसाइल हुआ है, ये अभी वक़्ती तौर का है, ये लड़ाई-झगड़ा भी वक़्ती तौर का है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर हो क्या रहा है आप दोनों के दरमियान में? आप दोनों के दरमियान में इस वक़्त ये जो पर्सन दरमियान में आके बैठ गया ना, जो कि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मैनिपुलेशन कर रहा है, दोनों तरफ, लिटरली दोनों तरफ मैनिपुलेशन कर रहा है। ये मैनिपुलेशन बंदा करता हुआ नज़र आता है दोनों साइडों पे, ठीक है? और ये आंसर्स जो आप दोनों को जो है वो बात करके एक-दूसरे से मिलने हैं ना, वो होने नहीं दे रहा आप दोनों के दरमियान में, वो होने नहीं दे रहा, ठीक है? एक बहुत माइनर सी एनर्जी आपके लिए कैंसर्स के अगर आप लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन आप लोगों के पैसे के पीछे हो बिकॉज़ दे नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे हो, वेल्दी हो एंड दैट्स व्हाई ये पर्सन आपके पीछे लग चुके हैं हाथ धो के। बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को आजकल जो है वो रिझाने की, आप लोगों को मनाने की और सबसे बड़ी वजह जो है वो आपका पास्ट पर्सन जो है सॉरी आपका पास्ट पर्सन जिससे आप लोग जो है वो नो कॉन्टैक्ट में हो, उससे जो है वो बातें देखो फॉर एग्जांपल दैट अगर आपका कोई दोस्त है, फॉर एग्जांपल आप लोग किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप के अंदर हो, ठीक है?
और उस पर्सन से आप लोगों का झगड़ा हो जाता है, तो आप लोग किसी दूसरे पर्सन के साथ जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? हमें नहीं इस चीज़ की रियलाइज़ेशन होती है, लेकिन हम लोग ना चाहते हुए भी कह लो एक मुतबादिल ढूँढ लेते हैं उस पर्सन का, ठीक है? जैसे हम लोग पहले 24 घंटे बातें कर रहे थे, अब उसकी जगह पे अगर कोई और पर्सन आ गया है, तो ज़ाहिर है उससे बातें करेंगे ज़्यादा हम लोग, ठीक है? और ऊपर से हमारा झगड़ा भी हुआ उस पर्सन के साथ, ठीक है? लेकिन आप लोग एक बात मान के चलो कि आपको उस पर्सन के साथ देखो कितने टाइम से जो है वो रिश्ता रहा है, कितने टाइम से आप लोग उनके साथ जो है वो रहे हो। तो आप लोग उस चीज़ को सोचो, न्यू पर्सन आया है, आप लोगों को उसके इंटेंशंस भी नहीं पता है। लिटरली मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है कैंसर्स कैंसर्स आप लोगों के लिए मैंने 2 अभी तक टेक्स्ट उठाई हैं और दोनों के अंदर डेविल आया है भाई। 7 ऑफ वैंड्स यस ये मैं कर रहा हूँ आपके लिए एनर्जीज़ आ रही हैं। 6 ऑफ वैंड्स 8 ऑफ वैंड्स 8 ऑफ कप्स 3 ऑफ वैंड्स। कैंसर्स आपका पास्ट पर्सन आप लोगों से आजकल बातें करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप उनकी नहीं सुन रहे। मे बी यू हैव ब्लॉक्ड देम, ठीक है? मे बी, ठीक है? आप लोग उनकी नहीं सुन रहे, उल्टा उनसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हुए नज़र आते हो। या फिर आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों से सवाल करते हुए नज़र आता है। वॉइस वर्सा हो सकता है, अपने मुताबिक ले लीजिएगा। बट यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है ना आपके लिए, आपके पर्सन जो है वो इस भारी कम्युनिकेशन के बाद, ठीक है? इस कम्युनिकेशन के आने के बावजूद जो आप उनकी नहीं सुन रहे हो, कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप उनकी नहीं सुन रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को। उनको लगता है दैट आप जो है वो आगे बढ़ गए हैं, आप अपनी लाइफ़ के अंदर जो है वो अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं। सो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटीज़ कि आने वाले 8 हफ्तों के अंदर-अंदर वो भी आप लोगों से मूव ऑन करके आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इफ अगर आप लोगों ने उनको इसी तरीके से लटका के रखा। अगर आप लोग इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, तो चले जाइए। अगर आप लोग नहीं बचाना चाहते हो, तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बट आप जिस न्यू पर्सन के चक्कर में छोड़ रहे हो ना अपने पास्ट पर्सन को, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नज़र नहीं आते हैं आपके लिए। बहुत, बहुत क्रीपी वाली वाइब दे रहे हैं मुझे, क्रीपी वाली। ओके, लेट्स सी सम मोर फॉर यू कैंसर्स। कैंसर्स वी हैव द एम्प्रेस। कैंसर्स आंखों पे पट्टी बंध गई है तुम्हारी कसम से, मुझे पता नहीं क्यों लगता है तुम्हारी आंखों पे एक पट्टी बंध चुकी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड देखो यहाँ पे मेरे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पे मेरे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड वी हैव द फूल एनर्जी। फूल की एनर्जी मेरे पास आपके लिए जो कमिटेड लोगों के लिए भी आई थी क्या? आई थी कि नहीं आई थी? आई थी, यस ये वाली नीचे ही है इसकी फूल की एनर्जी। यहाँ पर दोबारा से फूल की एनर्जी आई है, पर मजे की बात यहाँ पर आपके लिए क्वीन ऑफ और किंग ऑफ जो है स्वॉर्ड दोनों आए हैं, और वहां पर भी आपके लिए जो है वो दोनों ही थे। मेजरली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कार्ड जो है वो सेम ही आ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए आपके लिए मज़ीद, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट आप ये जो अपने पास्ट पर्सन को छोड़ रहे हो ना कैंसर्स, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है? आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नज़र आता है, बहुत ज़्यादा कह लो खूबसूरत है, ठीक है? उससे तो बहुत बेहतर ही है जिससे आप लोग अभी जो है वो अपना समझ रहे हो जिसको, ठीक है? लेकिन आपको लगता है दैट अगर आप लोग इनके साथ आगे बढ़ोगे तो आपके दरमियान में इसी तरीके से चीज़ें खराब रहेंगी, ठीक है? आप लोगों के दरमियान चीज़ें कभी सॉर्ट नहीं हो पाएँगी, सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है? आप लोग एक अच्छे कपल नहीं हो, ब्ला-ब्ला इस तरीके की जो भी आप लोग ऊट-पटांग चीज़ें सोच रहे हो ना वो सब कुछ है, ठीक है? ये आप लोग खुद से क्वेश्चन करके खुद को खुद ही आंसर्स देते हुए नज़र आते हो। तो ये ओवरथिंकिंग की एक पीक लेवल है, मेरा मानना तो यही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट आपका पर्सन जो वेट करता हुआ नज़र आता है ना क्लैरिटी का, आप उसको जो नहीं देने वाले हो, ठीक है? उल्टा जो है वो आप लोग उसके सवालों को अगर नज़रअंदाज करने वाले हो, तो एक्सपेक्ट करके चलो क्योंकि कार्ड्स दोबारा से वही बता रहे हैं, तो मैं इसी को रिपीट कर रहा हूँ कि वो आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और आप नहीं उनको ज़ाद कर रहे हो, ठीक है? लिटरली वो अपने आप को इस रिलेशनशिप में ज़ाद कर रहे हैं बिकॉज़ मुझे आप में जो है वो टॉक्सिसिटी की थोड़ी-सी ना वाइब आती हुई नज़र आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स कैंसर बट मैं शुगर कोट नहीं कर सकता हूँ। जो मुझे नज़र आ रही है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। टॉक्सिसिटी क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है दैट आप इस पर्सन के साथ जो है वो रहोगे टाइम के लिए, ठीक है? यार रिलेशनशिप के अंदर जो है वो उतार-चढ़ाव आ जाते हैं, ठीक है? छोड़ देना, गिव अप कर देना इज़ नॉट अ चॉइस, ठीक है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग अगर थर्ड पर्सन को दरमियान में घुसा रहे हो तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो फिर? तो ये चीज़ मुझे इसलिए आपके लिए टॉक्सिसिटी वाली लगी है कैंसर्स, ठीक है? Now let's see, at the bottom of the deck we have the 10 of wands, we have the 7 of pentacles and we have the 2 of pentacles। आप लोग ना 2 कश्तियों पे सवार तो हो ही चुके हो। ठीक है? आप लोग 2 कश्तियों पे सवार तो हो ही चुके हो एंड आप लोग खुद ब खुद ही बर्डन उठाते हुए नज़र आते हो। मीनवाइल ये जो आपका पास्ट पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा आप लोग का वेट करता हुआ नज़र आता है, ठीक है? आपके कम्युनिकेशन का वेट करता हुआ नज़र आता है। उन्होंने कोशिश कर ली है या फिर करेंगे आने वाले 8 दिनों के अंदर-अंदर। लेकिन अगर आप लोग यही बिहेवियर शो करोगे, तो एक्सपेक्ट करके चलो कि ये पर्सन आप लोगों से मूव ऑन करके आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं बिकॉज़ आप लोग इनको कन्फ्यूज़ कर रहे हो और ये इनको जो लगता है कि आप इनके ट्रू सोलमेट हो, वो नहीं होने वाला है, ठीक है? वो रिलेशनशिप
रिलेशनशिप खत्म करके आगे बढ़ते हुए जाते हैं। लाइक लुक एट द कितने तरतीब से गाड़ा है आपके लिए, ठीक है? आप लोग इस वक़्त जगल कर रहे हो, 2 कश्तियों पे सवार हो चुके हो, ठीक है? एक पर्सन आपका पास्ट है, एक पर्सन आपका न्यू है, ठीक है? आप लोग का जो पास्ट पर्सन है वो आप लोग का वेट करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आप लोग इस वक़्त जो है वो कन्फ्यूजन के अंदर हो। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान होना बताती है, लाइक जगल करना बताती है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस पर्सन को चूज़ करना चाहिए और इसका बर्डन आप बहुत ज़्यादा लेते हुए नज़र आते हो और आप लोग क्या कर रहे हो, अपने पास पर्सन का ही दिल तोड़कर उनसे आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो, ठीक है? उनके लिए बहुत ज़्यादा आप लोग रुकावटें डाल रहे हो, उनको छोड़ रहे हो और छोड़ने के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये आप लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आई एम नॉट गोना सी मोर फॉर यू कैंसर। मैंने बॉटम वाले थे बहुत सारे कार्ड्स ले लिए हैं बट यही आपके लिए। यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है आपके लिए। सो किसी न किसी की किस्मत का पहिया तो चल रहा है, ठीक है? बट मुझे जो नज़र आ रहा है आपके लिए कैंसरस, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप इस पर्सन को जाने दोगे तो। खैर, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त सिंगल्स हैं, सिंगल्स कैंसरस, यूनिवर्स गाइड मी फॉर द कैंसरस जो कि इस वक़्त सिंगल चल रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द कैंसरस जो कि इस वक़्त सिंगल चल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फॉर द कैंसर्स जो कि इस वक़्त सिंगल चल रहे हैं, सिंगल कैंसर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फॉर द कैंसर्स जो कि इस वक़्त सिंगल चल रहे हैं, कैंसर्स, पर्सन ऑन योर माइंड, सिंगल कैंसर्स, इफ देयर एनी कैंसर्स, सिंगल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज कैंसर्स। द मून, ठीक है? एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस, अरे वाह! एस ऑफ वांड्स, वाह! ब्यूटीफुल है। कैंसर्स, पहली बात, किसी न किसी को पसंद करते हो, किसी ना किसी को पसंद करते हो तुम लोग, ठीक है? एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है दैट आप लोग उनको बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बट आपको पता नहीं क्यों लगता है कि आपको उनके बारे में कुछ चीज़ें जो है वो पता नहीं है, ठीक है? पता करवाना चाहते हो बट आप लोगों को समहाउ चीज़ें पता चल नहीं रही हैं बिकॉज़ आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हो। एंड देयर इज़ अ मेजर पॉसिबिलिटी व्हाई आई एम सेइंग स्कॉर्पियो। देयर इज़ अ मेजर पॉसिबिलिटी फॉर यू कैंसर्स दैट इनकी लाइफ़ के अंदर कोई और पर्सन हो सकता है। देयर इज़ अ मेजर पॉसिबिलिटी। ठीक है? या फिर शायद आप लोगों को हिंट है इस चीज़ का कि इनके लाइफ के अंदर क्योंकि आपको लगता है शायद ये इतने ज़्यादा अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल मैनर्ड हैं, हाइली इंट्यूटिव हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा शार्प पर्सन हैं। तो आप लोगों को शायद इस चीज़ की कन्फ्यूजन है कि इनके लाइफ के अंदर कोई और पर्सन हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट आप लोग इस पर्सन को पसंद करते हो, उसकी तरफ जाना चाहते हो, लेकिन अभी दरमियान में ना चीज़ें जो है वो मुझे थोड़ी-सी खराब लगती हैं। गाइडेंस के अंदर जो कार्ड आ रहा है वो ये है द एस ऑफ वांड्स। ट्रस्ट मी, आई डोंट think so that you're gonna believe me, but believe me, this person is literally manifesting the proposal from you. ठीक है? We have the Nine of Pentacles, we have the Knight of Swords, we have the Four of Swords। ये कार्ड गिरा था जब मैं आपके लिए ले रहा था कार्ड, मैंने इसको नहीं लिया। एंड वी हैव द सन कार्ड। ओके, कैंसर्स, मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोग जिस पर्सन के साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे वो इस वक़्त जो है वो किसी भी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते हैं क्योंकि पास्ट में उनके लिए कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसकी वजह से वो इस वक़्त न्यू रिलेशनशिप के अंदर इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते। ठीक है? हाँ, पसंद करते हैं आप लोगों को, पसंद करते हैं आप लोगों को एंड आपकी तरफ से जो है वो ना एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि प्रपोज़ल कोई ना कोई आएगा, लेकिन आप प्रपोज़ल की तरफ नहीं लेकर जा रहे हो क्योंकि आपको डर है कि पास्ट पर्सन ने जिनका दिल तोड़ा है, मे बी उसका जो गुबार इनके दिल के अंदर भरा हुआ है, वो आप पर ना उतर जाए। ठीक है? तो आप लोग जो है वो थोड़े-से इनसे दूरी बनाकर चल रहे हो। ठीक है? आपको लगता है इसी में फ़ायदा है। ठीक है? एंड मे बी ये जो आप रिलेशनशिप वाली सोच रहे हो ना, मे बी आपके वर्क प्लेस पे कोई पर्सन है जो जिसको आप लोग पसंद करते हो एंड हाईली मुझे जो है वो आप लोग दोस्तों के साथ एन्जॉय करते हो। दोस्तों के अंदर में भी प्यार वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे आपके लिए आती हुई नज़र आती है। वी हैव द जजमेंट कार्ड, वी हैव द पेज ऑफ वैंड्स कार्ड एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड।
कुछ और देखना है मुझे, एक बार बोलने से पहले मुझे कुछ और देखना है। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, डरपोक, कैंसर। सॉरी फॉर माय वर्ड्स यार, कैंसर्स, सॉरी फॉर माय वर्ड्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट आप लोग इस पर्सन की तरफ नहीं जाने वाले हो। आप लोग इस पर्सन की तरफ नहीं जाने वाले हो। मीनवाइल ये पर्सन आप लोगों को पसंद करता है, लेकिन आप लोग इस पर्सन की तरफ नहीं जाने वाले हो, क्योंकि आप लोगों को ना डर है इस चीज़ का कि अगर आप इनकी तरफ जाओगे तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, अगले वाले ने क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आप लोग उस पे छोड़ दो। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपने काम के ऊपर डिसाइड करो, ठीक है? इफ यू आर इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट, तो आप लोग ये नहीं ब्लेम कर सकते हो कि अगले बंदे ने ये नहीं किया तो मैंने भी ये नहीं किया। नहीं भई, आप लोगों ने अपना तो काम करना ही होता है ना, ठीक है? आप लोगों ने अपना तो काम करना ही होता है। तो यहाँ पर बात जो हो रही है ना आपके लिए, वो यही है दैट आप इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ जाएँगे, आगे चले जाएँगे। मे बी आप लोग कंपनी ही लिटरली क्यों ना चेंज कर लें। आपको ऑफर मिले, आप लोग आगे बढ़ जाएँ, ठीक है? मुझे आपके लिए कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा चेंज होने के ऑफर्स और बेटर पॉसिबिलिटी आपके लिए होती हुई नज़र आती है। लेकिन जब आप इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो ना, तो आने वाले 5 महीनों के अंदर-अंदर आप लोगों को इस चीज़ का रिग्रेट होता हुआ नज़र आता है कि यार मैंने क्यों छोड़ दिया इस पर्सन को। लेकिन वहाँ पर जाकर भी, ठीक है, इस पर्सन को छोड़ने के बाद भी आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद होंगी, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन अभी आपकी लाइफ़ के अंदर ये पर्सन जो आप लोग छोड़ रहे हो ना, इसके बाद में आप लोगों को रिग्रेट होगा। आई एम नॉट गोना सी मोर फॉर योर आंसर्स। आई एम नॉट गोना सी मोर फॉर यू। इन द बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द, अरे यार! कैंसर्स क्या कमाल है, देखो। मेरे पास यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक के अंदर एनर्जी थी डेथ एंड रीबर्थ की, सेकंड कार्ड था। इस कार्ड के नीचे था डेथ एंड रीबर्थ, और यहाँ पर दोबारा से मेरे पास डेथ की एनर्जी है 10 ऑफ कप्स के नीचे। कमाल हो गया आपके लिए कैंसर, इतने ज़्यादा शफलिंग के अंदर जो है वो एक जैसे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। दबा के जो बैठे हो ना अपने दिल के अंदर, ठीक है? उस पर्सन को जाके बोल दो, और अगर बोलोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं बोलोगे तो फिर चीज़ें जो है वो खत्म होने की तरफ जा सकती हैं, ठीक है? यहाँ पर कार्ड्स यही इंडिकेशन दे रहे हैं आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप उनको जो है वो पसंद करते हो, और वो पास्ट से ना आप उनके ना पास्ट से डरते हो, बट आप मेरी बात का यकीन करो कैंसर, कि उन्होंने अपने पास्ट से ना इस वक़्त मूव ऑन कर लिया है, ठीक है? उनको अपने पास्ट से इस वक़्त कोई भी कोई भी लेना-देना नहीं है, ठीक है? ठीक है? वो इस वक़्त आज़ाद हैं, अपने आप को उन्होंने जो है वो खुला छोड़ दिया है। इस वक़्त जो है वो कोई भी परेशानी नहीं लेते हुए नज़र आते हैं। बस आप लोग उनसे जाके बात करो। दे आर लिटरली एक्सपेक्टिंग द प्रपोज़ल फ्रॉम यू। आपको ऐसा लगता है ये सब कुछ कि वो नहीं इंटरेस्टेड है, ये है, वो है, ठीक है? लेकिन वो लिटरली आप लोगों के साथ घर बसाने वाली कंडीशन के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है? न्यू बिगिनिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। लिटरली स्टार्ट द न्यू। यहाँ पर ये फूल की एनर्जी थी ना आपके लिए, वो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए थी, बट येस, दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया। तो ये आपके लिए आ रहा है कैंसर। अब बात तो यही है, आप लोग ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, ओके। नाउ वी गोना सी द रिलेशनशिप ऑफ योर्स विद द अदर 12 ज़ोडिएक साइन, कि वो आप लोगों से किस एनर्जी के अंदर है, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द कैंसर्स, दैट व्हाट आर द अदर 12 ज़ोडिएक साइंस थिंकिंग अबाउट देम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड कैंसर्स कीप इन माइंड वन थिंग, कि आप लोगों को कल को इस चीज़ का रिग्रेट होगा। देखो यार, अगर आज आप लोग जाके बोलोगे, अगर आप लोगों को पता चल जाएगा, एट लीस्ट यू गोना हैव अ क्लैरिटी कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या जो भी है, ठीक है? तो कल को रिग्रेट नहीं होगा इस चीज़ का, ठीक है? किसी पार्टी के अंदर अगर आप लोग कल को मिलोगे, जो कि मुझे नज़र आता है कि आप लोग मिलोगे, तो आप लोगों को फिर रिग्रेट होगा अपने इस डिसीजन का। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द कैंसर्स, व्हाट आर द अदर 12 ज़ोडिएक साइन थिंकिंग अबाउट देम? What are the energies of the other 12 zodiac signs with the cancers? Thank you, universe. Thank you so much for the cancers. What are the other 12 zodiac signs thinking about them? What are the other 12 zodiac signs thinking about them? What are the other 12 zodiac signs thinking about them? What are the other 12 zodiac signs thinking about cancers? Thank you, universe. Thank you so much. Cancers. इसमें अगर आप लोग एरी से डील कर रहे हो, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि एरीज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इफ यू आर डीलिंग विद टॉरस, तो टॉरस के बारे में पता चल जाएगा, एक्सेट्रा। ओके, cancers, person on your mind. What are the other terms or something about you? Thank you first, thank you so much. Don't forget to claim the opportunities, cancers. Okay, cancers, if you are dealing with the Aries,
तो एरीज़ और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता हुआ नज़र आता है। आप और आप दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड हो, बट यहाँ पर कोई और पर्सन है, पास्ट पर्सन हो सकता है, कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा मायूस चलता हुआ नज़र आता है। इनकी लाइफ़ के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन ये अपना लॉस जो है वो देखते हुए नज़र आते हैं। मेबी ये आपको पसंद करते थे, जो भी है, फैमिली साइड से एनर्जीज़ हाई हैं, ठीक है? ये फैमिली से कोई पर्सन है जो कि आप लोगों से थोड़े से खफ़ा हैं, थोड़े से नाराज़ हैं, कैंसर्स, ये आपकी तरफ से हैं। दिस इज़ नॉट फ्रॉम द योर पर्सन, ठीक है? आपके पर्सन से एनर्जीज़ अच्छी हैं, आप लोगों को पसंद करते हैं, आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा वो श्योर हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा पीस है उनकी लाइफ़ के अंदर आपको लेकर, फुली इत्मीनान के अंदर है। फैमिली यहाँ पर उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। प्लस यहाँ पर कोई पास्ट पर्सन कैंसर्स आप लोगों की लाइफ़ के अंदर कोई ऐसा है जो कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा मायूस चलते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? ओके, इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर्स, इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर्स, तो कैंसर्स और आप दोनों के दोनों इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रिलेशनशिप के अंदर चलते हुए नज़र आते हो। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं नज़र आती है मुझे। क्या टॉरस आप लोगों के इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार भरी निगाहों से देखते हुए नज़र आते हैं। ट्रू सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके लिए मेबी ना रिसोर्सेज़ इकट्ठे करते हुए नज़र आते हैं। लाइक आप लोगों को फुल पैकेज देते हैं, आप लोग को बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं, ओके? थोड़ा-सा ना अपने आप को ना लोगों से बचा के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइली एनर्जीज़ हैं कि ना हो सकता है कि आप लोग ना ओवर शेयरिंग कर रहे हो, ठीक है? खुलेआम में भी आप लोग ना डेटे मारते हुए नज़र आते हो, तो देयर इज़ हाई एनर्जी कि आप लोगों को ना वो नज़र लगने वाली एनर्जी है। थोड़ा-सा ना बच लेना टॉरस से, मतलब टॉरस के साथ अगर आप लोग डेट पे जा रहे हो तो लोगों से बचना, नज़र की एनर्जीज़ है यहाँ पे आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। इफ यू आर डीलिंग विद द जेमिनाइज़, तो जेमिनाइज़ और आप दोनों के दरमियान में इस वक़्त बातें नहीं चल रही हैं, लेकिन जेमिनाइज़ आप लोगों से दोबारा से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, आप लोग को लव ऑफ़र देना चाहते हैं, आप लोगों से बात करना चाहते हैं, आप लोगों से कमिटमेंट चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, वो आपकी तरफ ज़रूर आएँगे, बहुत जल्द आएँगे। इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर्स, इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर्स, तो दोनों के दोनों पार्टनर्स मुझे इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा अकड़ के अंदर बैठे हुए नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो ना एक-दूसरे को क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। लाइक यहाँ पर दोनों ना टक्कर के एक-दूसरे को जो है वो मिल चुके हो। आप लोग लाइक कैंसर हो तो दोनों के दोनों एक-दूसरे को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देते हुए नज़र आते हो, एंड ये रिलेशनशिप मुझे काफ़ी हद तक जो है वो स्टक नज़र आता है। लाइक अगर एक पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो दूसरा पर्सन भी ज़िद नहीं छोड़ रहा है, और यहाँ पर कोई क्लैरिटी है जो कि आप लोग दोनों के दोनों एक-दूसरे से माँग रहे हो, बट आप लोगों को नहीं एक-दूसरे को देनी, और आप लोग जो है वो रिलेशनशिप के अंदर के मामले में इस वक़्त स्टक बैठे हुए नज़र आते हो, ठीक है? इफ यू आर डीलिंग विद द लियोज़, तो लियोज़ और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे खराब चलता हुआ नज़र आता है। बट लियोज़ जो है ना इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठीक है, लेकिन लियोज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक़्त परेशान चलते हुए नज़र आते हैं। आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, लेकिन यहाँ पर ना आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ कहा जा रहा है कि आप थोड़ी-सी हिम्मत रखो, आपका ये जो रिलेशनशिप है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? अब ये मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगता है दैट लियोज़ की अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ ऐसी परेशानियाँ चल रही हैं जिसकी वज़ह से वो आप लोगों से आजकल खुल के वैसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि शायद आपका जो लियो पर्सन है वो आपसे आगे बढ़ गया है, तो आप लोग ना थोड़े-से ना गिले हो रहे हैं अपने पर्सन से, तो ऐसा नहीं है। उनकी अपनी लाइफ़ के अंदर कोई मसले-वसले ऐसे चल रहे हैं, कुछ लॉसेस हैं, ठीक है? रात को शायद ठीक से लियो सो नहीं पा रहे हैं, कोई परेशानियाँ हैं, कोई टेंशन है जो कि इस वक़्त उनको परेशान करके रख रही हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, आपका रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो जाएगा, ओके? आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोस, इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोस, तो वर्गोस और आप दोनों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है? और वर्गोस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना इस वक़्त अकड़ के अंदर बैठ चुके हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि वर्गोस के पास्ट के अंदर भी इस वक़्त कोई ना कोई ऐसी चीज़ें रही हैं, ठीक है? जिसकी वज़ह से वो अब बिल्कुल अकड़ कर बैठ चुके हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना ही नहीं है। ये रिलेशनशिप मुझे टोटली एंड होता हुआ नज़र आता है, रिलेशनशिप खत्म होता हुआ नज़र आता है। इफ यू आर डीलिंग विद द लिब्रास, तो लिब्रास और आप दोनों के दरमियान में चीज़ें जो है वो ठीक जा रही हैं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है दैट कैंसर्स के आप लोग ना कुछ चीज़ें लिब्रास से छुपाते हुए नज़र आते हो, लाइक चीटिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आती है, और आप लोग ना एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि आपका जो पर्सन है ना वो आप लोगों को जो है वो इस कमी को पूरा कर दे, लेकिन छुपा आप रहे हो, ठीक है? लिब्रास इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं है कि रिलेशनशिप के अंदर कुछ कमी है, ठीक है? यहाँ पर आप लोग उल्टा चोर कोतवाल को डाँटने वाली नज़रिए कि आप लोग खुद ही जो है कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, लेकिन उल्टा आप लोग जो है वो ना इनको ब्लेम करते हुए लिब्रास को नज़र आते हो। यहाँ पर फैमिली खुश है, लिब्रास काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर पॉज़िटिव है, सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पर ना आपकी तरफ से गड़बड़ है कैंसर, ठीक है? आप कुछ कर रहे हो, चीटिंग वाली एनर्जी है आपकी तरफ से, ठीक है? आपको बहुत पॉज़िटिव है।
लिब्रास आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। इफ यू आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियोस, इफ यू आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियोस तो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी की इंडिकेशन दे रहे हैं कार्ड्स और कैंसर्स। यू हैव डिसाइडेड दैट आप लोगों को अब आगे बढ़ना है, आप लोगों को पक्की पक्की खबरें मिली हैं, लाइक लिटरली आप लोगों ने जो है वो पकड़ा है अपने पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ, और फिर भी स्कॉर्पियोस अकड़ के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि मुझे अब आगे बढ़ना है। इफ यू आर डीलिंग विद द होम सेजिटेरियस, इफ यू आर डीलिंग विद द सेजिटेरियस तो सेजिटेरियस और आप दोनों के दरमियान में चीजें काफी ज्यादा स्टेबल चलती हुई नजर आती हैं, ठीक है, काफी ज्यादा स्टेबल चलती हुई नजर आती हैं, बराबर है, सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है, ठीक है। इधर से आप भी उतना ही उनको, इधर से आप भी उनको उतना ही टाइम देते हुए नज़र आते हो, उधर से वो भी आप लोगों को उतना ही टाइम देते हुए नज़र आते हैं। बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर सेलिब्रेशंस की भी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है? और आपको लेकर ना काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव हैं और आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हैं आजकल, और आपको जो है ह बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। देयर इज़ सम काइंड ऑफ मेजर सेलिब्रेशन कमिंग फॉर यू, मेबी आप लोग को लिटरली प्रपोज़ करने वाले हैं। सो आजकल उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए बैठे हुए हैं और उसके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेबी पैसे वगैरह इकट्ठे करते हुए नज़र आते हैं, ओके? If you are dealing with the okay lovers, justice, eight of cups, and we have the four of wands. If you are dealing with the कैप्रिकॉन्स, कैंसर्स, इफ यू आर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन्स तो आप दोनों जो है वो इस वक्त एक दूसरे से भरपूर प्यार के अंदर हो, भरपूर प्यार के अंदर हो। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के दरमियान में ना इस वक्त नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन चल रही है, ठीक है? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है दैट आप के पर्सन ने या आपने कोई ना कोई ऐसी हैंकी-पैंकी की है, जिसकी वज़ह से ना, या मुझे पता नहीं क्यों लगता है कैंसर्स के ये आपकी तरफ से है। आपका पर्सन जो है ना मुझे इस रिलेशनशिप से थोड़ा-सा ना दूर होते हुए नज़र आता है, ठीक है? लेकिन आई डू सी वन थिंग एज़ वेल, जहाँ पर प्यार इतना ज़्यादा है, यहाँ पर जो है वो ना हाइली चांस है आपके लिए कल को चीज़ें ठीक होने का, ठीक है? चीज़ें ठीक होने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है आपके लिए जो है वो 11-11 की एनर्जी है, ठीक है? ये आप लोगों की ट्रू मैनिफेस्टेशंस का रिज़ल्ट है ये पर्सन आप लोगों की, एंड अभी आप लोगों से नाराज़ है ये पर्सन, लेकिन अगर आप लोग इनको मनाना चाहते हो तो आप लोग इनको मनाइए, ये आप लोगों की सुनेंगे। अभी आप लोगों का अगर बात वगैरह नहीं हो रही है, अगर आप लोगों की बात वगैरह नहीं हो रही है, तो आप लोग ये मान के चलिए कैंसर्स कि ये आपकी गलती है, बिकॉज़ जस्टिस की एनर्जी जो है वो आपकी तरफ से आई है। ये आप लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वज़ह से आप लोग ये भुगत रहे हो। इफ यू आर डीलिंग विद द अ एक्वेरियस, इफ यू आर डीलिंग विद द एक्वेरियस तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टक नज़र आता है। आप भी उनसे दूर हो, वो भी उनसे दूर है। वो आपका पर्सन भी स्टक है, वो भी स्टक है, ठीक है? दोनों ने एक-दूसरे को दूर कर दिया है और दोनों के दोनों जो है वो एक-दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनकी तरफ आएँ, ठीक है? मनाने के लिए आएँ। बट यहाँ पर जो भी है ना, मुझे ऐसा लगता है कैंसर्स दैट आप उनकी तरफ चले जाओगे, क्योंकि या वो आपकी तरफ आ जाएँगे, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो इस वक़्त स्टक एनर्जी के अंदर हैं, परेशान हैं, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप लोग रह भी नहीं सकते दूसरे के बगैर, ठीक है? तो ये जो भी वक़्ती और ये परेशानी आप लोगों की चल रही है ना, जो भी आप लोगों के दरमियान में मिस चीज़ हुई है, आप लोगों के दरमियान में, आप लोग एक्सपेक्ट करके चलो कि आने वाले 15-14 दिन के अंदर आपके लिए चीज़ें जो है वो स्टेबल और स्मूथ हो जाएँगी, ओके? इफ यू आर डीलिंग विद लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पाइसेस, इफ यू आर नॉट इफ यू आर आई एम सॉरी, इफ यू आर डीलिंग विद द स्पाइसेस तो मुझे स्पाइसेस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा लोगों की एनर्जीज़ आ रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट स्पाइसेस बहुत थर्ड पार्टी के अंदर, बहुत तगड़ी थर्ड पार्टी के अंदर जो है मुझे नज़र आता है, बहुत तगड़ी थर्ड पार्टी के अंदर, एंड कैंसर्स मे बी यू हैव डिसाइडेड दैट आप लोगों को इस पर्सन से आगे बढ़ना है, ठीक है? अगर आप लोग ज़रा ध्यान दो तो फूल की एनर्जी यहाँ पर है और मैंने इन कार्ड्स को यहीं पर रखना है, तो फूल और फूल, तो मुझे लगता है शायद ये एनर्जीज़ आपके लिए थी। मुझे ऐसा लगता है कैंसर्स कि आपका जो पर्सन है बहुत तगड़ी वाली, लाइक बहुत मालदार पार्टियों को फँसा के बैठा हुआ है, ठीक है? एंड आपको इस पर्सन के बारे में पता चला है एंड यू हैव डिसाइडेड कि मुझे इस पर्सन से आगे बढ़ना है, ओके? क्या बात है भाई, स्पाइसेस दिल फेंक। ओके, दैट वाज़ द रीड फॉर यू कैंसर्स। यस, कैंसर्स, दैट वाज़ द रीड फॉर यू। अगर आपको मेरी कहीं पर बात बुरी लगी हो सो सॉरी फॉर माय वर्ड्स। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। आई होप सो कि आपको इससे कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली हो। मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन दीजिए मुझे इजाज़त। पीस आउट।